नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 4 सितंबर और 5 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं सभी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अब चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये 131 देशों की अर्थव्यवस्था का इंडेक्स होता है और इस के अंदर अपना देश भारत 48वें नंबर पर रहा है अर्थव्यवस्था इंडेक्स में। स्वीडन सेकंड पर रहा है और यूएसए थर्ड नंबर पर रहा है। अब इसमें स्विट्जरलैंड है, ये पहले नंबर पर रहा है, तो इसकी राजधानी है बर्न और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं एलेन बर्सट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है मध्य प्रदेश। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और ये जो लालजी टंडन थे उनके निधन के बाद इनको अब मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। तो मध्य प्रदेश की राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की सीटें हैं 29। और जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो पड़ता है जबलपुर हाई कोर्ट। यह जो ये गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, यह अभियान 15 दिन तक चलाया जाएगा। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी मध्य प्रदेश ने शुरू की है। जीवन शक्ति योजना, इसके तहत महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से सरकार को सेल करेंगी। और इसी से संबंधित है एक रोको टोको अभियान। इसके अंदर क्या होगा, जो भी बिना मास्क के घूमता हुआ व्यक्ति मिलेगा उसको सरकार के द्वारा एक संगठन बनाया गया है जिसके द्वारा उन व्यक्तियों को 20 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से मास्क दिया जाएगा और उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। संकल्प योजना, यह योजना बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है। मध्य प्रदेश में कान्हा, माधवगढ़, पन्ना, संजय नेशनल पार्क स्थित हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने
CII ग्लोबल, GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है। तो ये जीता है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। अब इसमें ये CII और GBC इनकी फुल फॉर्म क्या है? तो CII की फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री और GBC की है गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है उषा पाध्ये। ये एक IAS अधिकारी हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है सेरेना विलियम्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है? तो ये की है बांग्लादेश के। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और आप ये देख पा रहे हैं ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और मुख्यमंत्री हैं शेख हसीना। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है संप्रति युद्ध अभ्यास और अब की बार यह मेघालय में हुआ है। बांग्लादेश के अंदर मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में। ये डिजिटल हार्ट उन पशुओं के लिए है जिनकी बलि दी जाती है। हाल ही में वाटर हीरोज शेयर यूअर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता किसने शुरू की है? तो ये की है जल शक्ति मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में M वीरलक्ष्मी को कहाँ नियुक्त किया गया है? तो इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो M वीरलक्ष्मी। अब इसकी नियुक्ति किस राज्य के अंदर की गई है? तो ये की गई है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु की राज्यसभा की सीटें हैं 18 और लोकसभा की सीटें हैं 39। तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है वो पड़ता है मद्रास हाई कोर्ट। तमिलनाडु के अंदर हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है तमिलनाडु और मछली उत्पादन में भी शीर्ष पर है तमिलनाडु। पहले गुजरात था, अब गुजरात को पीछे छोड़ दिया है तमिलनाडु ने। हाल ही में किसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख और लक्षद्वीप को, इन दोनों को किया गया है। और लद्दाख को अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दोनों को
केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं 31 अक्टूबर 2019 को। अब लद्दाख की बात है तो लद्दाख की राजधानी है लेह, और जो लद्दाख के उपराज्यपाल बने हैं वो बने हैं राधा कृष्ण माथुर। अब इसमें लक्षद्वीप की बात हुई है तो लक्षद्वीप की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, और लक्षद्वीप के उपराज्यपाल हैं दिनेश्वर शर्मा। और जो लक्षद्वीप ये आता है केरल हाई कोर्ट के अधीन। अब जो 5 सितंबर से करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच इंदर नेवी नौसेना युद्ध अभ्यास आरंभ हुआ है? तो ये हुआ है भारत और रूस के बीच। इंदर नेवी नौसेना अभ्यास हर 2 साल में भारत और रूस के बीच में होता है। यह अब की बार बंगाल की खाड़ी में हुआ है। रूस, तो रूस आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल, और रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखेल मित्सुते। और जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। और रूस के अंदर ओरल के पहाड़ भी स्थित हैं। और रूस में एक है माउंट एल्बरस जो यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये भी कहाँ स्थित है? यूरोप में। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। अब इसमें एससीओ की बात हुई है तो एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन के अंदर। एससीओ के सदस्य देश कितने हैं? 8। और कौन कौन से हैं? चीन, भारत, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। ये सब एससीओ के सदस्य हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश के बारे में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने थे अभी तक वो मैंने ऊपर वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। अब ये कमांड कंट्रोल रूम बनेगा तो इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा जो भी क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति हैं कोविड-19 से ग्रसित, जो भी व्यक्ति थे जिनको क्वारंटाइन किया गया है, उनके ऊपर जो ये कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, इनके अधिकारी उनके ऊपर नज़र रखेंगे ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। हाल ही में 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है पी इनियन ने। हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है सऊदी अरब ने।
और जो इस बार का G20 समिट होगा वो भी कहाँ होगा? सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के जो राजा हैं, किंग हैं, वो हैं खादिम अल हरमन शाह सलमान शरीफन। तो ये हैं सऊदी अरब के किंग। हाल ही में राजू कुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है क्रोएशिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है पोप फ्रांसिस के द्वारा। तो इस पुस्तक में लिखा क्या गया है? इस पुस्तक में बताया गया है कि जीवन में आने वाले संकट से कैसे निपटा जा सकता है, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। हाल ही में किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है? तो ये हुआ है असम के अंदर। असम आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है असम। असम की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1960 को। इसकी राजधानी है दिसपुर और जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। इसके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और इसकी राज्यसभा की सीटें हैं 7 और लोकसभा की सीटें हैं 14। और जो असम का हाई कोर्ट है वो पड़ता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। और असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क भी स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जो एक सींग वाला गैंडा सबसे अधिक पाया जाता है वो पाया जाता है बांग्लादेश में, सॉरी दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर पाया जाता है। देवपटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया गया है। ये भी कहाँ स्थित है? असम के अंदर। रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है प्रज्ञा, ये भी असम में शुरू हुआ है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है हिमा दास, ये भी कहाँ की हैं? असम की। धनवंतरी योजना भी असम में शुरू हुई है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर जो असम में स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो ये M3M फाउंडेशन क्या है? यह इसके द्वारा मतलब जो भी हरियाणा से बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, सिलेबस किस तरीके का होना चाहिए, इन सब के बारे में M3M फाउंडेशन बताएगा। तो इस बारे में ये इसके साथ हरियाणा सरकार ने समझौता किया है। अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है हरियाणा। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के अंदर योगशालाएं भी खोली जाएंगी। तो उसके अंदर आयुष असिस्टेंट 1000 भर्ती होंगे और जो आयुष कोच होंगे वो 22 भर्ती होंगे। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी हरियाणा में शुरू हुई है।
हरियाणा के अंदर किसान मित्र भी नियुक्त किए जाएंगे और 100 किसानों पर एक मित्र नियुक्त किया जाएगा। अब की बार चौथे यूथ गेम्स भी हरियाणा में पंचकुला के अंदर होंगे। डबल कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बन रही है। मेरा पानी मेरी विरासत अभियान भी हरियाणा में शुरू किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 2 को। ये 2 कौन कौन से हैं? एक है IISc बेंगलुरु विश्वविद्यालय और दूसरा है IIT रोपड़ विश्वविद्यालय। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।